इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रिलेंटलेस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं पहले तो स्टैट्स बताओ क्या है। देखो बर्थ रेट कितना है 20.97 पर 1000, डेथ रेट कितना है 7.48। ये डिफरेंस को क्या बोलेंगे? सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट से ही तो बढ़ते जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उसके इफेक्ट क्या है? इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड। तुमको डेटा क्या पता है इंडिया का, कोई बोल सकता है? पूरे वर्ल्ड में जो जमीन है उसमें इंडिया का हिस्सा कितना है? 2.4%। और कितना पॉपुलेशन है? 16.67%। 800 करोड़ की जनता में 140 करोड़, मतलब एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। मतलब टोटल एरिया तुम सोचो, वर्ल्ड का 2.4% एरिया में वर्ल्ड का 1/6 पॉपुलेशन हम रखे हुए हैं या है इंडिया में। तो डू यू एग्री? प्रेशर ऑन लैंड तो आएगा ही। प्रेशर ऑन लैंड आएगा तो जंगल भी कटना शुरू हो जाएंगे। यस क्वेश्चन। ये तो आंकड़ा बढ़ना ही है। अभी जो 2011 टू 2021 का सेंसस आएगा, देखो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस हो चुका है। इंडिया का लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, जब 121 करोड़ था। अभी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 140 करोड़ होगा। 800 करोड़ डिवाइडेड बाय 140 करोड़ करोगे तो तुमको 15, 16, 17%, 15% के ऊपर ही मिलना है। सो एग्जैक्ट परसेंटेज जब 2021 का ऑफिशियली अभी तक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नहीं है, ये ऑफिशियली लॉन्च मार्च एंड अप्रैल में करेंगे, न्यूज आ रहा है। हाँ ये साल आ जाना चाहिए, कोविड की वजह से डिले हुआ, नहीं तो सेंसस हर 10 साल में काउंट करते हैं। लास्ट कब हुआ था? 2011। 2021 में क्यों नहीं हुआ? कोविड की वजह से। फर्स्ट चीज क्लियर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। जो चाइना का जमीन है, मैं तुमको बोलता हूं, जो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर क्या होता है, अपना जो जमीन आउटपुट देता है हेक्टेयर वाइज, उससे करीबन 4 टाइम्स या 3.5 टाइम्स आउटपुट चाइना में ज्यादा। आउटपुट ज्यादा लाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फार्मर्स फर्टिलाइजर्स वो सब डाल देते, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, तो लैंड पे प्रेशर आता है, लॉन्ग टर्म में क्वालिटी कम हो जाता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। डू यू एग्री कि इंडिया कंट्रोल्स 40% ऑफ द वर्ल्ड्स राइस, लेकिन अमेरिका हमसे नहीं खरीदता, वो खरीदता है बैंकॉक से, क्योंकि वहां का पौष्टिकता ज्यादा है। इंडिया वाले इतने फर्टिलाइजर डालते हैं, चावल अपन 40% वर्ल्ड का कंट्रोल करते हैं और अपने खुद के चावल में वो पौष्टिकता नहीं है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, पिछले साल 8% आउटपुट कम आया था ड्यू टू इरेगुलर रेन्स, मतलब आउटपुट और भी कम हो गया। इंडिया ने जो वर्ल्ड को गेहूं चावल देने का प्रॉमिस किया था वो रोक लगा दिया, क्योंकि इंडिया में ही कम पड़ गया। तीसरा, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एम्यूनिटीज। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत में कितने गांव है? 6 लाख गांव है बेटा। 43,000 तो विलेजेस है महाराष्ट्र में अकेले। 36 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, 33 डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। अब मुंबई में कितने लोग रहते हैं? 2 करोड़। सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? दिल्ली, 3 करोड़। तो वर्ल्ड में डेंसिटी समझता है? डेंसिटी, डेंसिटी मतलब एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है? इंडिया का डेंसिटी कितना है? 450 के आसपास। इसका ऑस्ट्रेलिया का डेंसिटी कितना है? 2-3 लोग पर किलोमीटर। बॉम्बे में एक धारावी स्लम है। अच्छा, मुंबई का डेंसिटी कितना है? 30,000 लोग पर किलोमीटर। धारावी स्लम पता है? धारावी वर्ल्ड आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा स्लम है वो। उस स्लम में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले जो लोग रहते हैं वो धारावी स्लम में रहते हैं। 5 लाख लोग पर किलोमीटर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक अम्यूनिटीज में तो प्रॉब्लम आना ही है। तुम्हारे पास 5 लाख लोग पर किलोमीटर है, पानी, रास्ते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे प्रेशर तो आता ही है। नेक्स्ट, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फूड। दाल का एग्जांपल तुमको पता है क्या है?
इंडिया में आबादी कितना है? 140 करोड़। दाल इंडिया में उगाते हैं, यस। एक दुख की बात है, दाल कम पड़ता है इंडियंस के लिए, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। जितना उगता है उसमें हम 140 करोड़ लोग को नहीं खिला सकते, हमको बांग्लादेश और ये जो आजू बाजू के कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारा तेल कहाँ से आता है? पाम तेल। दुबई में तेल नहीं उगता। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पाम तेल तुमको इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ से मिलेगा। मलेशिया का 5 से 10% इकोनॉमी पाम तेल पे है। सबसे बड़ा मार्केट मलेशिया का इंडिया ही है। वहां पे भी अपन कम पड़ते हैं। सो डू यू एग्री? डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है। अपना पेट्रोल का बिल कितना है इंपोर्ट का? 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़ का हमको पेट्रोल खरीदना पड़ता है, ठीक है। और पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो। पाकिस्तान का सिलेंडर की टाकी कितने कितने में बिक रही है? 10,000 रुपए की एक टाकी। उनका प्याज 320 रुपया किलो, 262 रुपये तो डॉलर का रेट हो गया उनका। उनका गेहूं 150 रुपया किलो। इंडिया में सस्ते गेहूं 30 रुपए किलो मिल जाते हैं। सो वहां पे डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया पाकिस्तान का ही है, बट इन्फ्लेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? परसेंटेज रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। आज से 50 साल पहले इसका कितना कीमत था? एम्बेसडर और इसका फिएट का। फिएट, उस समय फिएट 118 एनी बहुत फेमस गाड़ी थी। 1970s में एम्बेसडर कितने की थी, कोई आइडिया है? करीबन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इट इज अराउंड 17,000 रुपये। 17,000। कितने साल हुए? 65-70 ईयर्स में दाम क्या हो गया? आज बिकी होती तो 10 लाख से कम नहीं। सो महंगाई कितना, चेक कर लेना ठीक से। इट वाज 17,000 और फिएट 118 नहीं 13,000। और बुलेट लैंड, अच्छा मेरे टाइम में 1984 के बाद मारुति बिकता था 40,000। आज मारुति 3 लाख। 6 टाइम्स कॉस्ट बढ़ा। इन्फ्लेशन। सॉरी, कोल्ड, व्हाट कोल्ड? गोल्ड। गोल्ड का प्राइस तो बहुत कम था, गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा। और आज तो बजट में, आज बजट था, 1 फेब को आज बजट था। हाँ, तो वो 40 ग्राम की होगी। आज 12.5% इम्पोर्ट का टैक्स लगता है, पहले 7.5% था गोल्ड का इम्पोर्ट का। बहुत इंडिया इज द, आई थिंक, सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के 7.5 से 12.5% कर दिया। आज बजट में फिर बढ़ाया, शायद 15 कर दिया हो, क्योंकि इंडियन जितना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट आई थिंक जो इंपोर्टिंग आइटम दैट इज गोल्ड, ठीक है। इसके जैसे गोल्ड, अभी आज टैक्स बढ़ गया ना, और पॉपुलेशन बढ़ गया, और रिवाज क्या है, शादी में दहेज में है तो बेटी को गोल्ड तो देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से महंगाई, पॉपुलेशन की वजह से सीधा हिसाब है। लोग ज्यादा तो फूड ज्यादा, खर्चे ज्यादा तो महंगाई तो बढ़ता है। अच्छा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल। एनवायरमेंट, जो नासिक में जमीन था, ठीक है, मेरे टाइम में, इफ आप BYK कॉलेज पता है, उसके सामने पूरा जंगल था। जो एरिया में हम रिलैक्स करके ऐसे वॉक करते थे, जंगल था, आज उधर बिल्डिंग्स बन गए। जहां हम प्लेग्राउंड में खेलते थे, वहां आज बिल्डिंग्स आ गए। सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हुआ है, जब पेड़ कट गए, ठीक है। अब फ्लडिंग क्यों होता है? जब पेड़ रोकता है ना पानी को, अब रोकने के लिए कुछ नहीं है, तो फ्लडिंग इसकी वजह से होता है। और इफ यू चेक आउट टेम्परेचर, तुम देखो एक्सट्रीम टेम्परेचर, इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी, और बारिश एक्सट्रीम फास्ट, फिर रुकता है, फिर आता है, फिर जाता है, और गर्मी बहुत ज्यादा। ये साफ क्लाइमेटिक वेरिएशन है। तुम देखो, कल परसों सवेरे एक्सट्रीम फॉग था, तो नहीं, कल परसों एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम मतलब आप रास्ते में भी ड्राइविंग डिफिकल्ट। पहले होता था, पहले सेट था टेम्परेचर दिसंबर में बहुत कोल्ड होता था, जनवरी से कम होना। इस बार टाइमिंग कम है कोल्ड के, हाँ।
बारिश मेरे टाइम में दिसंबर में मैंने 25-30 साल मेरे लाइफ के दिसंबर में बारिश देखी नहीं। बारिश का महाराष्ट्र में एटलीस्ट जून 10 को आता था, मैं नासिक की बात कर रहा हूँ, 30 सितंबर या 30 सितंबर को चला जाता था, फिर वो डायरेक्ट जून को ही आता था। बीच में एक खास सरप्राइज फरवरी मार्च में हुआ गर्मी की वजह से। तो अभी बारिश कभी भी आती है, और उसके वजह से अंगूर, मैंगो, ये सब। और एक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। मैंगो जब उगता है उसके स्टार्टिंग में फूल रहता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फूल ही गिर जाते हैं, ठीक है, वो मैंगो बन ही नहीं पाते। ये कारण है कि मैंगो का आउटपुट कम हो जाता है। आया समझ में? सोशल प्रॉब्लम, द मोर माउथ्स यू हैव टू फीड, चोरी चकारी। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, सोशल प्रॉब्लम। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने लोग को निकाला? 10,000। गूगल ने आई थिंक 12,000। अमेजन कुछ 18,000 को निकाल रहा है। नाउ टेल मी, ये बेरोजगार लोग ने होम लोन लिया होगा, कार लोन लिया होगा, कैसे मैनेज करेंगे? 3 महीने का पगार सिर्फ ये लोग देते हैं, और फिर बाय बाय। चौथे महीने क्या करेंगे? नौकरी नहीं मिला तो 10,000 लोग एक साथ अप्लाई करेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट के। और माइक्रोसॉफ्ट, मेरे यहाँ पे 5 लोग की वैकेंसी है, मैं तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट को प्रायोरिटी दूंगा। जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर कंपनीज ने हटाया होगा उनका क्या? उनका तो हालत खराब हो जाएगा। सो सोशल प्रॉब्लम्स, चोरी चकारी। मैं तुमको पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ। वहां पे 2-3 दिन से लाइट नहीं है, पावर ग्रिड फेलियर बोल रहे हैं, लेकिन पैसे भरने के लिए नहीं है। अभी ये लोग गेहूं, चावल, गैस बेचने के लिए निकले, वहां पे एक आदमी कुचला के मर गया हो। सोशल प्रॉब्लम। और एक आदमी गेहूं की बोरी ले जा रहा था, लूट लिए लोगों ने, और वो रो रहा था कि बच्चे भूखे, वो ले जा रहा था। सोशल प्रॉब्लम्स और क्राइम बढ़ता है। भूखे कोविड में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, इसलिए क्राइम नहीं बढ़ा, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत बहुत डाउन है। खुद गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हो, क्या लोगों को देगा? तो सोशल प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगा, क्राइम। और व्हाट अबाउट लो नेशनल इनकम? अरे लोगों को फीड करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा? इंपोर्ट करोगे तो तुम्हारा डॉलर जाए बाहर जाएगा, देश में पैसा बचेगा नहीं, तो आउटपुट कम होगा। पाकिस्तान उसी घेरे में आ गया। उसको तो इंटरेस्ट पे करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। अपने पास फॉरेन एक्सचेंज करीबन 1 साल का है, 40 से 45 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज अपने पास। पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़, अपने से 100 टाइम्स कम। अगले 3 हफ्ते में पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया तो कोई पेट्रोल देगा नहीं, इंपोर्ट नेसेसरी चीज बंद हो जाएंगे। मतलब देश, मेजोरिटी उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड्स इससे चलते हैं, क्रूड ऑयल ये सब से। समझ में आ रहा है क्यों बंद हो गया? फॉल्ट तो बोलने को लोगों को कारण है, असली कारण तो ग्रिड में पैसे चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो नहीं। 250 रुपये लीटर चल रहा है वहां पे पेट्रोल का दाम, और अपन बोलते 106 ज्यादा है। 250-260 चल रहा है। और अभी तो वो दिन परसों वापस लाइन लग गई थी पाकिस्तान में, उनको लगा 40-45 और बढ़ा के 300 रुपये का। ये हालत है वहां का। ठीक है। सो ये था इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट, कॉमन सेंस भी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।